हेलो एवरीवन, वेब क्लासेस मसूरी में आपका स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का स्टडी कर रहे थे जिसमें टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो चीज़ आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी बताया गया था, शायद आपने देखा होगा। जो इस वीडियो को पहला बार देख रहे हैं वो पीछे देख के आइए, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगा। देखिए, पहला चीज़ क्या बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना आपको सिखाए थे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसमें क्या सिखाए थे कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट का मतलब छोटा सा, अभी छोटा सा चार्ज है, इसका वैल्यू हम बोले थे प्लस क्यू है, और इसके सराउंडिंग में कहीं भी पूछ सकता है, सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे, मान लो यही पॉइंट है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, बताओ क्या होगा। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज के पास अपना एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चारों तरफ होगा, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो किसी भी पॉइंट में हमसे पूछ सकता है। जहां पे निकालना होता था वहां पे क्या रखते थे, क्यू नॉट। उसके बाद फोर्स निकालते थे कूलम्स लॉ से, फोर्स निकल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था। सेकंड डिस्कशन क्या किए थे कि अगर आपके पास पॉइंट चार्ज ना है, आपके पास क्या एक्सटेंडेड बॉडी है, अब इसमें चार्ज है, और इसके कारण अगर पूछ दे कि इसके सराउंडिंग में बताइए कि इसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या आप ये इसी तरह से निकाल लेंगे कि इसका चार्ज अगर मान लो कि क्यू है तो क्यू के कारण यहाँ पे कितना फोर्स आ गया, अब फोर्स आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेंगे। तो नहीं, आपको बताया गया है कि सबसे पहले इसमें छोटा सा एक एलिमेंट काटेंगे जिसको हम पॉइंट चार्ज मानेंगे, और पॉइंट चार्ज का रिलेशन हमको आता है, यहां से पहले फोर्स निकालेंगे। अब जो भी फोर्स आएगा सबको जोड़ेंगे, ऐसा ऐसा एलिमेंट बहुत सारा बनता था, तो सबको जोड़ के टोटल फोर्स निकाल लेंगे। टोटल फोर्स आ जाएगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। डायरेक्टली इस पे अप्लाई नहीं होता है। इसका मेन कारण कहां से आ रहा है, कूलम्स लॉ से, कि फोर्स क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एक्सटेंडेड बॉडी है। तो यहां तक हम कर चुके थे। इससे आगे बढ़ते हैं। अब जो भी एप्लीकेशन इसका डेरिवेशन होगा, इस सब यही दोनों एप्लीकेशन के बेस्ड होगा। अगर ये दोनों आपका क्लियर है तो आगे का सब डेरिवेशन क्लियर हो सकता है। और इसका सिलेबस अच्छा खासा है। बोर्ड एग्जाम में इसका 5 नंबर का सवाल फिक्स होता है कि 5 मार्क्स का डेरिवेशन आपका आएगा, निश्चित है। अगर कंपिटिटिव एग्जाम है, जेई है और मेंस है या ये मेडिकल है, तो इसमें भी सवाल आपको निश्चित तौर पे 2 या 3 सवाल आपको इलेक्ट्रोस्टैट से मिलेंगे। तो जितना भी ये इसका डेरिवेशन है, मैथमेटिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लो, सवाल भी बनेगा और डेरिवेशन भी होगा। तो चलिए पहला लेके चलते हैं। पहला क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज finite length rod। ये आपका पहला डेरिवेशन है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट लेंथ रॉड। जो ये बोलता है उसके हिसाब से पहले हम सोचेंगे, डेरिवेशन पे बाद में आना है कि क्या बोल रहा है, किसके वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये एक लेंथ, फाइनाइट लेंथ का एक रॉड है जो कि चार्ज है। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पूछ रहा है किसी भी पॉइंट पे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। ऐसा स्ट्रेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम निकालेंगे तो डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। जैसे बोलता है उसके हिसाब से दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोला, किसके कारण निकालना, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब कि जो वैसा ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज एक समान है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। फाइनाइट लेंथ रॉड मतलब एक रॉड दिया गया है, तो सबसे पहले आप एक रॉड ले लो। रॉड ऐसा होता है, मान लेते हैं कि एक फाइनाइट का मतलब इसका जो लेंथ है वो निश्चित है। तो मान लेते हैं कि इसके पास लेंथ एल है, मान लेते हैं फाइनाइट लेंथ हो गया। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इसमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान हुआ। एक समान का मतलब सब जगह बराबर। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हम लेके चलेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 बताए थे स्टार्टिंग में, पहला वीडियो देखिएगा। उसमें एक बताया था लैम्डा, एक बताया गया था सिग्मा, और एक बताया गया था रो। लैम्डा का मतलब होता था चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा का मतलब होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो का मतलब होता था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे पता है लेंथ है, एरिया है कि वॉल्यूम है, तो हमको दिख रहा है कि इसका लेंथ कंसीडर करना है। तो लेंथ कंसीडर करेंगे तो किसको लेके चलना पड़ेगा, लैम्डा को। तो लैम्डा को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लैम्डा कूलम पर मीटर है, मान लेते हैं ऐसा चार्ज का डेंसिटी। या टोटल चार्ज मानना है तो टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू है। अब दोनों में से कोई एक कंसीडर कर लीजिए, काम हो जाने वाला है। तो इसको हम लेके चलते हैं फिलहाल। लैम्डा में भी कन्वर्ट करके आपको दिखा देंगे कि रिलेशन कैसे आएगा। तो सबसे पहले जो क्या बोले कि जो क्वेश्चन बोले उसके हिसाब से काम किए। फाइनाइट लेंथ का रॉड था, ले लिए। यूनिफॉर्मली चार्ज था, चार्ज दिखा दिए। अब आता है कि निकालना कहां पे, क्या किसी भी पॉइंट पे निकालना है। तो इसका 3 केस बनेगा। पहला बनेगा इसका एक्सिस पे, रॉड के सेंटर से, सेंटर लाइन से जो लाइन गुजरेगा इसको हम बोल सकते हैं एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रॉड इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन को लिख दिए हैं, क्वेश्चन मिटा सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रॉड।
तो पहला पॉइंट जो निकालना है वो इसके एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। तो केस 1 में हम बात कर लेते हैं फॉर एक्सियल पॉइंट। कहां पे निकाल रहे हैं? एक्सियल पॉइंट पे। दूसरा जो केस आएगा इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल पॉइंट। इक्वाटोरियल पॉइंट का मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे एक ये प्लेन है और एक ये रॉड है, तो रॉड है हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल जो प्लेन होगा और जो इसको बाइसेक्ट करेगा वैसा प्लेन जो रॉड को बाइसेक्ट करेगा इसको हम बोलेंगे इक्वाटोरियल प्लेन। इक्वाटोरियल प्लेन का मतलब क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वाटोरियल प्लेन है मतलब वैसा प्लेन, ऐसे प्लेन इसको रख रहे हैं, अगर बीच में है दोनों को बराबर बराबर अगर बांट रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्वाटोरियल प्लेन। इसी प्लेन पे कोई पॉइंट होगा, बोले किसी पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो दूसरा पॉइंट वो आएगा। तीसरा पॉइंट जनरल है, कहीं भी ले लो, यहां ले लो, तो ना ये इक्वाटोरियल होगा ना ये एक्सियल होगा, तो ये जनरल पॉइंट होगा। तो तीनों केस में हम बात करेंगे एक एक करके। पहला हम क्या लेके चल रहे हैं? एक्सियल। तो देखिए ये इसका एक्सिस है, आपको मन करता है इधर पॉइंट लेना इधर ले लो, आपको मन करता है इधर ले लो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिधर लेना ले लो। हम मान लेते हैं कि पॉइंट हम इधर लेके चलते हैं, आपको मन करेगा उधर ले लीजिएगा। तो ये पॉइंट हम सपोज करते हैं कि ये पी है, टोटल चार्ज आप मान लिए। अब सबसे पहले देखो कि क्या ये पॉइंट चार्ज है, क्योंकि कोई भी काम करना है तो दो से, जो पिछला वीडियो में बताए थे, एक पॉइंट और दूसरा एक्सटेंडेड। तो क्या ये थोड़ा सा धीरे धीरे देखिए क्या बोल रहे थे कि हाँ दो रिजल्ट का यूज करेंगे, या तो पॉइंट चार्ज का यूज करेंगे या तो एक्सटेंडेड बॉडी का। तो आप देखो तो रॉड पॉइंट चार्ज है कि एक्सटेंडेड बॉडी है? क्या इसको हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे या एक्सटेंडेड बॉडी बोलेंगे? तो दिख रहा है कितना इसका लेंथ है, फाइनाइट लेंथ है, लेकिन है ना, तो इसको हम पॉइंट नहीं मान सकते हैं, तो किसमें आएगा? एक्सटेंडेड में। एक्सटेंडेड में बनाने का तरीका क्या है कि डायरेक्टली आप निकाल नहीं सकते हो, तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा एलिमेंट काटो। अब एलिमेंट में भी कहीं भी काट सकते हैं, आपको मन करता है यहां काट लो तो यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो। तो हम कहीं भी एक ले लेते हैं कि मान लीजिए एक छोटा सा इसका एलिमेंट कट किए, जो एलिमेंट कट किए इसको हम बोलते हैं एलिमेंटल चार्ज, या जिसको बोल सकते हैं आप पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट काट लिए। मान लीजिए कि एलिमेंट का जो विड्थ है वो dx है, या l लिए तो dl ले लीजिए। ठीक है, इसका या डिस्टेंस भी हम लेना है हमको तो x ले लीजिए, ये डिस्टेंस नहीं मान लेते हैं dx, dl भी ले लीजिए, तो लेकिन यहाँ पे l लिए है, अगर dl यहाँ पे ले ले तो यहाँ से हमको फिर से l लेना पड़ेगा, तो l दो बार हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं, तो dx मान लेते हैं इसका लेंथ। अभी जो एलिमेंट है वो इस पॉइंट सबसे पहले तो इसी की वजह से निकालना पड़ेगा, पहले एक छोटा एलिमेंट काटो, एलिमेंट की वजह से निकालो, और वैसा वैसा एलिमेंट बहुत सारा बनेगा, सबको जोड़ दो, तरीका तो यही है। तो सबसे पहले एक एलिमेंट कट किए, अब इसकी वजह से यहाँ से सब कुछ निकाल लो और उसको इंटीग्रेट कर लेना, जोड़ने का तरीका इंटीग्रेशन। तो मान लेते हैं कि इसमें चार्ज कितना होगा, तो एलिमेंटल चार्ज को हम डिनोट कर देते हैं dq से, इसमें चार्ज कितना है? dq। अब सोचना है कि dq का वैल्यू क्या निकाला जा सकता है, तो देखिए l लेंथ है इसका, l लेंथ में टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल Q। तो यूनिटरी मेथड लगाइए, l लेंथ में चार्ज कितना है? कैपिटल Q। तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं Q बाई L। हमको कितना में चाहिए? dx में, तो dx में कितना हो जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं Q डिवाइडेड बाई L इंटू dx। तो ये dx लेंथ में जो चार्ज है dq, इसका वैल्यू निकल के आ गया, तो dq का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? Q बाई L इंटू dx। तो यहाँ से हम लिखते हैं, इसका डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं या छोड़ देते हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा कि dq का वैल्यू है। कैलकुलेशन कैसे हुआ वो दिख रहा है क्लियर। सबसे पहले क्या बोले कि L लेंथ में कितना चार्ज? कैपिटल Q। तो L लेंथ में कैपिटल Q, यूनिट लेंथ में कितना होगा, तो Q बाई L। तो हमको निकालना कितना है? dx, तो dx का निकाल लिए, dq का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से देख लो कि इस एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ होगा, तो मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है? x। अब इसके वजह से फोर्स निकल जाएगा, चार्ज छोटा dq तो फोर्स बड़ा लगाएगा, तो फोर्स भी छोटा, और जहां पे निकालना होता है यहाँ पे क्या रखते हैं? q0, तो q0 रखा हुआ है। ये dq इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इधर, फोर्स कितना लगाएगा? df। अगर फोर्स df है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं? d। अब इतना चीज आपको क्लियर होना चाहिए। देख लो एक चीज, अगर वीडियो से थोड़ा आपको लगे जल्दी जल्दी तो आप फिर से चालू करके देख सकते हैं कि क्या क्या बोला गया। जैसे जैसे इसमें बोल रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाना, काम आसान हो जाएगा। तो ये पहले एलिमेंट के वजह से निकाले, तो एलिमेंट की वजह से फोर्स क्या बोले? df, फोर्स df, तो इलेक्ट्रिक फील्ड d। अब आगे बढ़ते हैं, जो डाटा है उसको लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq, एलिमेंटल चार्ज कौन है? dq इज d, इसका डायरेक्टली वैल्यू हम जानते थे क्या होता था? k dq डिवाइडेड बाई जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना लिया है? x, तो डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब इसको क्या करना है? ऐसा ऐसा एलिमेंट बहुत सारा बनेगा, x वैरी करेगा, सबको जोड़ देना। तो टोटल लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P
तो इसको डिनोट कर सकते हैं ईपी से, तो ईपी बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब बात आता है कि लिमिट हमको ऐसा लेना है कि पूरा रॉड कवर हो जाए, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे टोटल निकला। अब पूरा रॉड कवर हो रहा, रॉड का कुछ नाम दे देते हैं ए और बी, लिमिट पुट करना सीखिएगा। मान लीजिए इस रॉड का नाम है ए और बी, जिस पॉइंट पे निकालना है इस पॉइंट का नाम है पी, पी से जो सबसे नजदीक वाला एंड है बी है, मान लेते हैं कि कुछ डिस्टेंस पे होगा, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है आर, ठीक है, पहला एंड पकड़ में आ गया, तो इसका लोअर लिमिट को हम दिखा देते हैं कि आर माना गया है, तो आर लिख देते हैं। अब हमको कवर कहां तक करना है, ए तक, तो देखिए आर से आर प्लस एल तक आ जाइए, तो ये पूरा रोड कवर हो जा रहा है। देखिए अगर लिमिट हम यहाँ आर लिए हैं और यहाँ पे आर प्लस एल लेते हैं, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, एल बच रहा है कि नहीं बच रहा है, यानी कि हमको एल लेंथ कवर करना था, तो दोनों में से हम लिमिट ऐसे पुट करेंगे कि अगर अपर लिमिट में से अगर लोअर लिमिट को हम अगर घटाएं तो जो रॉड है हमारा वो मिलना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि पूरा रॉड कवर हुआ है। तो यहां से क्या लिए, सबसे पहला एंड कितना पे था आर, और आर से कितना आगे जाना है तो आर प्लस एल, तो आर से लेके आर प्लस एल तक आ गया। अब जो वैल्यू है उसको पुट कर लीजिए, तो डी का वैल्यू क्या होगा, के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या है आर टू आर प्लस एल। क्लियर है यहां तक। अब डी क्यू का वैल्यू यहां से निकला हुआ है, जो डी क्यू का वैल्यू निकला है वहां पे पुट करेंगे, तो करते हैं, देखिएगा ये प्रैक्टिस का चीज है, इसको आप ऐसा मत समझना ये भारी है, मैथमेटिक्स है केवल, अगर आप प्रैक्टिस 1 से 2 बार अपने से कर लीजिएगा वीडियो देख के, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप केवल देखोगे तो फिर दिक्कत है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे कैसे होगा, लेकिन जब बनाओगे तो नहीं बनेगा, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस से ही आपको ये बनेगा। तो देखिए ईपी बराबर क्या आया, वैल्यू पुट करते हैं, तो के और डी क्यू का वैल्यू कितना था, क्यू डिवाइडेड बाई एल, और वहां पे नीचे में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एल लिख सकते हैं, और इंटू में डी एक्स हो गया, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो के बाई एक्स स्क्वायर तो है, डी क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, तो लिख दिए लिमिट आर टू आर प्लस एल, जो कांस्टेंट है बाहर निकालिए, बाकी को सोल्व कर दीजिए। तो देखिए कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, ईपी बराबर क्या लिख सकते हैं, के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट एल कांस्टेंट, तीनों बाहर आ गया, तो के क्यू डिवाइडेड बाई एल, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट आर टू आर प्लस एल। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आपको निशान सर में पढ़ाया होगा, अगर पढ़ाया होगा तो आपको आता भी होगा। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये सिंपल इंटीग्रेशन है अलजेब्रिक, अगर x टू द पावर n का अगर हमको इंटीग्रेशन करना होता था, जिसको नहीं आता है सीख लेना, अगर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना होता था तो इसका होता था x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही होता था। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन और लिमिट आपको गिवन है तो सी लिखने का जरूरत नहीं है, अब इसी पे फॉर्मूला में बैठा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर नीचे में ऊपर जाएगा तो कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2 हो जाएगा, तो एक्स के जगह पे क्या, एन के जगह पे क्या पुट करेंगे -2, तो एक्स टू दी पावर कितना है -2, 2 नीचे में इसका मतलब -2 है, तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 कितना आया, एक्स टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। जिसको नहीं आता होगा देख लीजिएगा, सिंपल इंटीग्रेशन है। अब इसके बाद इसमें हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आया, ईपी का वैल्यू आया के क्यू बाई एल, इंटीग्रेशन आया -1 अपॉन एक्स, और लिमिट क्या था आर टू आर प्लस एल, तो लिख दिए जैसे था, लिमिट पुट कर दीजिए, तो ईपी बराबर क्या होगा के क्यू डिवाइडेड बाई एल। अपर लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे आर प्लस एल, तो -1 अपॉन आर प्लस एल, अब माइनस फॉर्मूला में होता है माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आर, ये हो गया इसका। इसको ढंग से लिख दिया जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बाई एल को लैम्डा बोलते थे, अभी बताए थे, देखिए लैम्डा से रिलेशन कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा क्या होता था चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी क्यू बाई एल की जगह पर क्या आएगा लैम्डा, तो हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं के लैम्डा, और इसको लिखेंगे तो प्लस को आगे लिख लीजिए, तो 1 अपॉन आर -1 अपॉन आर प्लस एल। तो देखो ये केवल और केवल इसमें मैथमेटिक्स आ रहा है, और वो भी बेसिक इंटीग्रेशन आ रहा है। अगर आप फिगर क्वेश्चन पढ़ के अगर फिगर आपको क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे पूछ रहा है, उसका दिखा दो कि फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, उसको ऐड करना है तो लिमिट आपको पता होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देख के कम से कम इसका 2 बार खुद से कॉपी में कीजिए, आप पक्का सीख जाइए, गारंटी है। चलिए ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।